बहू, मुझे एक बात तो बता। मैं तुझे इतना डांटती हूँ, कोसती हूँ और इतनी बुरी बुरी बातें कहती हूँ और तू पलटकर जवाब भी नहीं देती, ना ही गुस्सा करती हो, बस हंसती रहती हो। बहू को तो जैसे सुनाने के लिए कहानी मिल गई। बहू कहने लगी, माँ जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं जब छोटी थी तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरी माँ मेरी सगी माँ नहीं है, क्योंकि वह मुझसे घर के सारे काम करवाती थी। कभी मुझसे कुछ गलत हो जाता तो मुझ पर डांट भी पड़ती, लेकिन वह मेरी माँ थी, मुझे उनसे डर लगता था। कभी कभी गुस्सा भी आ जाता था, लेकिन मैंने कभी उन पर गुस्सा नहीं किया। यहाँ तक कि जब मैं कॉलेज से थकी हारी घर आती तो कुछ देर आराम करने के बाद तुरंत मुझे सारे काम करने पड़ते थे। फिर जब मेरी भाभियां आईं तो जैसे मेरे काम और ज्यादा बढ़ गए। होना तो यह चाहिए था कि बहू आई तो सारी जिम्मेदारियां उस पर डाल दी जाए, लेकिन मेरी माँ ने मुझसे ही सारा काम करवाया। कभी कभी तो भाभियों के काम भी मुझसे ही करवाए और कहती, कर दिया करो, कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम्हें ही आसानी होगी जब तुम ससुराल जाओगी। मुझे बहुत गुस्सा आता कि माँ भाभियों के काम भी मुझसे ही करवाती और उन्हें डांटती भी नहीं। फिर मेरी शादी के 2 दिन पहले माँ ने मुझे प्यार से अपने पास बैठाया और कहने लगी, बेटा, आज तक समझना कि मैं तेरी सास थी। मैंने तुझे प्रैक्टिस करवा दी है और तुझे बता दिया है कि सास ऐसी भी होती है, लेकिन अब तेरी शादी हो रही है तो अब से मैं तेरी माँ हूँ। बेटा, जब तुम्हारी सास तुम्हें कुछ कहे तो समझना कि मैं ही तुम्हें डांट रही हूँ। बस यही बात थी माँ जी कि मुझे आपकी बातें बुरी नहीं लगती, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे प्रैक्टिस करवा के भेजा है और आप तो मुझे उतना डांटती भी नहीं जितनी मेरी माँ मुझे डांटा करती थी। इतना कहकर बहू हंसते हुए किचन में चली गई और सास सोचते रह गई कि क्या बेटियों का प्रशिक्षण ऐसे ही किया जाना चाहिए।